क्या देशभक्त होना एक अपराध हो गया है? क्या आप देशद्रोही हैं? नहीं है तो आतंकवादी हैं? नहीं है तो पागल करार दे दिए जाएंगे। अगर आप सिस्टम से सवाल पूछेंगे, उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो आज नहीं तो कल आपको पागल करार दे दिया जाएगा या देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। इतिहास गवाह रहा है, आज़ाद भारत के पहले या आज़ाद भारत के बाद जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान अगर सिस्टम से सवाल पूछता है, उसकी कमियां दिखाने की कोशिश करता है, तो सिस्टम उसकी आवाज़ दबाने के लिए अपने अपने अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाने लगता है। क्यों आखिर हर बार आवाज़ को दबाया जा रहा है? कब सिस्टम अपना जिम्मेदारी लेगा? चाहे बात रोजगार की हो, स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो, किसी भी विषय में, किसी भी फील्ड में जो है कि सिस्टम अपना जिम्मेदारी से कार्य नहीं कर रहा है। अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आप देशद्रोही हैं, आप पागल हैं। और जो व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है इस बातों को दबाने के लिए, तो यह कोई खबर नहीं है, यह एक श्रद्धांजलि है, यह एक सच्चाई है। भरत भाई जो कि रहने वाले थे आरा बिहार के, वो लंबे समय से कोरोना के बाद, कोरोना के पहले भी सिस्टम से लड़ रहे थे, गरीबों की आवाज़ उठा रहे थे। और कल जो है कि उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बिहार पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया, जबकि उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मामले दर्ज न ही भरत तिवारी कोई मुजरिम थे, ना ही कोई गैंगस्टर थे, ना ही कोई बलात्कारी थे, ना ही उन्होंने कोई पेपर लीक किया था। वो उनका कहना सिर्फ इतना था कि भाई जो नेता, जो विधायक हमारे यहाँ आते हैं, हमसे जो वादे करके जाते हैं उसे पूरा करें, अगर नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो अपनी जो है कि जिम्मेदारी बताएं। सालों से युवाओं का भविष्य लगातार खतरे में है, चाहे पेपर लीक हो, चाहे कोई नौकरी की भर्ती हो या किसी भी विषय में वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है। बंदा पेपर देने जा रहा है, जहाँ जाके पता चल रहा है कभी पेपर कैंसिल हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है? हम और आप, आम इंसान को तो इस बात की भनक तक नहीं होती है। फिर अंदर आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस बात का दुरुपयोग कर रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर हम और आप आज और कल में या फिर कभी भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज या कोई ऐसा मुकदमा डाल दिया जाएगा जिससे कि आपको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा, इन्हें लगा दिया जाएगा। देश प्रेम या देश प्रेमी होना अगर एक अपराध है तो भाई मेरा हाथ जोड़ के उन लोगों से वो नम्र निवेदन है जो लोग अपने आप को देश प्रेमी बताते हैं कि अपने अपने नाम के आगे अपराधी लगा लें, क्योंकि अगर आप देश प्रेमी हैं तो आप एक अपराधी। भरत तिवारी का जाना सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं है, हर उस व्यक्ति का नुकसान है जो कि देश हित में सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहता था। याद रखिएगा आप लोग कभी भी कि व्यक्ति को मिटाया जा सकता है, मगर उस सोच को नहीं मिटाया जा सकता जो वो यहाँ छोड़ गए। क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है। तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है, चोर उचक्के लफुआ बदमाश गुंडा मवाली उग्रवादी ना की सलाह आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो वो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। सभी पे वो अकेला भारी पड़ता है। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।